नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उस वक्त पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले में। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आज एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। असदुद्दीन ओवैसी बीते 2 महीने से लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों में रैलियां कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, मुसलमानों के हक हुकूक की बात कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार पर हमलावर हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं किसी सरकार ने, किसी दल ने मुसलमानों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हर दल की सरकार के वक्त क्यों हुआ। यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी रैलियों में उठाते रहे। आज मैं मुरादाबाद इसलिए आया ताकि मैं सुनूं कि मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। मुरादाबाद यूपी का वो जिला है जहां 50% मुस्लिम आबादी है। इस मायने में मुरादाबाद बहुत अहम है। मुरादाबाद से पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार 6 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो मैं रैली में जाऊंगा, देखूंगा क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, वो सुनूंगा, सुनाऊंगा। लेकिन जब मैं कुंदरकी के उस इलाके में उस रैली स्थल की तरफ जा रहा था, तभी मुझे यहाँ एक आजम धर्मकांटा है और यहाँ 7-8 लोग बैठे दिखे। तो मुझे लगा जरा इनसे भी पूछना चाहिए, ये लोग रैली में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या इनकी राय है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी चरम पर है और अगर मुसलमानों को इंसाफ चाहिए तो एमआईएम के साथ आना चाहिए, तो ये जो मुस्लिम मेरे पीछे दिख रहे हैं ये क्या सोचते हैं, यही बात करने के लिए मैं यहाँ रुक गया। कुर्सी वहाँ लगी थी, मैंने कहा थोड़ा दूर हटकर सारे लोग बैठते हैं ताकि सबसे बात हो सके। तो अब शुरू करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मुसलमानों के मन में और ख़ास करके इस इलाके के मुसलमानों के मन में क्या है। शुरू कहाँ से किया जाए? इधर से? आप क्यों इशारा इनकी तरफ कर रहे हो? प्रधान जी सरपंच है। सरपंच है, हाँ। अभी आप सरपंच हैं? जी ना, आप तो नहीं है, पीछे थे। कब पीछे? अभी 21 में। अच्छा, गाँव कौन से इलाके से? बराटा खिजरपुर के। और ये जो इलाका है ये कौन सा है? कुंदर की बिलाक का इलाका है, बराटा खिजरपुर है। गाँव थाना बनाटे। तो क्या शुभ नाम हो आपका? बाबू प्रधान। वहाँ लिखा हुआ है बाबू प्रधान जी। हाँ जी, बाबू प्रधान जी। आजम धर्म काटा। आजम कौन हुए? बेटा अपना। आपके बेटा हुए जी। ये आजम धर्म काटा सामने लिखा हुआ है, वहीं ये बैठे हैं, पूर्व प्रधान हैं और यहाँ कुछ लोग हैं। तो शुरू आप ही से पहला सवाल, तो यहाँ से कितनी दूर पे है ओवैसी साहब की रैली? ओवैसी साहब की रैली है 3 किलोमीटर यहाँ से। 3 किलोमीटर। तो आप लोग रैली में जा रहे हो कि नहीं? अभी तो नहीं जा रहे। अच्छा, तो क्यों नहीं जा रहे हो? 3 ही किलोमीटर पे रैली है तो जाने का विचार ना है, काम है थोड़ा सा। नहीं, क्यों विचार ना है बताइए? तो फिर विचार बताइए, क्या विचार है? काम हूँ मैं थोड़ा सा, और क्या। तो विचार क्या है ये बताइए। अब क्या विचार बताऊं? समाजवादी का आदमी हम नहीं जा पाएंगे। क्या समाजवादी के आदमी हम नहीं जा पाएंगे वैसी की रैली में। समाजवादी के आदमी मतलब नेता हो समाजवादी पार्टी? नेता नहीं है, हम आम आदमी है, मगर वोटर जो है समाजवादी के हैं। लेकिन आपका ड्रेस तो नेता जैसा लग रहा है। नेता नहीं है, केवल आम आदमी है। सफेद कुर्ता, सफेद कपड़ा तो सूट करता है, हर आदमी कोई भी पहन सकता। नहीं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हो? नहीं, कोई नेता नहीं है, आम आदमी है। आम आदमी है जी। तो सवाल पूछा प्रधान जी से, लपक के आप बोल रहे हो कि नहीं जाएंगे, मतलब समझा नहीं। बड़े भैया हैं हमारे, उनके बदले हम बोल गए। अच्छा, तो समाजवादी के आदमी हो मतलब क्या हुआ? समाजवादी के वोटर हैं, आम जनता है हम, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं बस। अच्छा। नेता नहीं है हम। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद बाबू रजा। क्या करते हो बाबू रजा साहब? मेरी रेडीमेड की शॉप है डिंगरपुर में। लेकिन हुलिया तो पूरा नेता वाला बना ना, रखा। ना, नहीं। टिकट नेता तो नहीं है। पाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबू रजा साहब ये बताओ कि क्यों नहीं जा रहे हो आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए, मुसलमानों के साथ जो दशकों तक इंसाफ नहीं हुआ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ये ज़िले में रैलियां कर रहे हो ओवैसी साहब। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रैली है तो जाके सुनना तो चाहिए। इसमें इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कोई आना ही नहीं चाहिए, कोई शब्द जिसका मन करे उसे सपोर्ट करे। इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात आ गई? इसमें हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं है। वोटर हिंदू हो मुसलमान हो, जिसे उसका मन चाहे वो उसे सपोर्ट कर सकता है। समझ रहे हो आप? जिसे मन चाहे। अब हमारा मन चाह रहा है अखिलेश यादव को वोट डालने की, तो अखिलेश यादव को वोट डालेंगे हम। नहीं, तो ये बता दो कि क्यों मन कर रहा अखिलेश यादव? सरकार हमें बेहतर लगती है उनकी। कैसे? अच्छे काम करती है, सुकून रहता है, बस ये है। हिंदू मुस्लिम कोई पक्षपात करते ही नहीं वो।
तो ओवैसी साहब तो कहते हैं कि अखिलेश के राज में सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने, ना ना ना, मुसलमानों ऐसा का ऐसा कुछ किया नहीं है। वो सब पे ध्यान रखते हैं, अखिलेश यादव सब पे ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब ओवैसी साहब कुछ पार्टियों के छोड़े हुए हैं, बस ये है, कुछ पार्टियों के छोड़े हुए हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता। कुछ पार्टियों के छोड़े हुए हाँ मतलब? जी, समझा नहीं, कुछ पार्टियों के छोड़े हुए मतलब हाँ छोड़े हुए हैं वोट काटने के लिए अखिलेश यादव के। वोट काटने के लिए? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वोट क्या काटेगा? चीनी डीलर हैं, इनसे बात करो। अब ये कह रहे हैं चीनी डीलर है, उनसे बात करें तो चीनी डीलर है, चुनाव के डीलर थोड़े हैं, चीनी डीलर है ना, तो चीनी डीलर से बात करें। अच्छा, आपका शुभ नाम? तैमूरुल हसन है। तैमूरुल हसन। तैमूरुल हसन। आप भी नहीं जा रहे उधर रैली में? ना ना, ओवैसी 3 जो है, किलोमीटर रैली है, जाके सुनना चाहिए ना, बहुत भीड़ जुटती है, इलाके के मुस्लिम सारे सुनते देखो हैं। अखिलेश से बढ़िया कोई सरकार चलाता ही नहीं। वो विकास की तरफ को ध्यान देते हैं। वो पार्टी करते हैं कि साहब किसी की धर्म पर बड़ी बर्तन करवाते हों या कुछ वैसा करते हों। हाँ। और ये जो ये तो ओवैसी तो बेचारे बिका हुए ही समझ लो, और क्या है ना, अब ये कुछ कैसे? एक मिनट बीच से क्यों उठ रहे हो आप लोग? हाँ, अरे ये कुछ भी गाली देते हैं किसी को, इनसे कुछ होता ही ना। और हम जरा सी हैं भी कुछ कहते तो अभी पकड़ने वाले आ जाएंगे। यहाँ जाओ, कोई एक आदमी इधर आ जाओ, खाली है कुर्सी। हाँ, मतलब ये ओवैसी तो साहब कुछ भी कहते हैं मोदी को, और मोदी को एक जरा सा आदमी कहते तो वो पकड़ा जा। तो ये तो बिके हुए उनके हैं, और किसी बिके हुए कैसे? वो ललकार रहे सब जगह जा जाके। कोई क्या करा? तो मोदी के कहीं खिलाफ बचाया मुसलमानों को, कहीं इन्होंने कहीं बचाया? अरे सरकार उनकी नहीं रहेगी तो कैसे बचाएंगे? कुछ ना। वो तो कहते हैं भाई मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और भी जहाँ मुसलमानों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, अखिलेश राज में नहीं मिला। बैठने से कोई नतीजा ना, वैल्यू उनकी कुछ ना है। ये एक ही जगह सही है, अपने सब अखिलेश को जाएंगे, पूरा इलाका ही अखिलेश को जाएगा। ये तो बस वो पैसे लेने वालों ने टंडू गड़वा लिए हैं, अब उड़ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा। वो भी न रंगे हैं सब। आपका शुभ नाम? आप ही चीनी डीलर हो? मोहम्मद अली। हाँ, ये आप ही की तरफ इशारा कर दे, चीनी वाले आ गए, चीनी ना वो चीनी वाले तो है ना, वैसे गले वाले यहाँ चीनी डीलर। हाँ जी। ये चीनी डीलर साहब बाइक से जा रहे थे, इनको भी इन्होंने इशारा किया, आ गए इधर। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अली नाम है। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली साहब, आप क्या सोच रहे हो? मतलब ओवैसी साहब की रैली में जा रहे हो कि नहीं? ना, हम तो साहब बीजेपी के साथ थे। चलो बीजेपी को वोट दिए हमने तो। हम बीजेपी को वोट दिए थे, हमने बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के? हाँ। अच्छा, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है भाई। तो आप अच्छा। हमने हमारे यहाँ से 450 वोट मिले थे पहले। अब पता ना, आप देखो किसका माहौल है, क्या हो पोजीशन हुआ थी। 450 बीजेपी को मिला था। हाँ। मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट मिला था। तो उसमें एक आप भी थे? हम भी थे। इस बार देखो क्या पोजीशन में बैठे, जहाँ पार्टी जाएगी पूरी गांव के लोग जाएंगे, वहीं हम जाएंगे। तो गांव के लोग किधर जा रहे हैं इस बार? अब देखो किधर जाने बात है। अरे बता दो कुछ, किधर जा रहे हैं? अभी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ? अभी इसके आंकड़े ना लगा पाए हमने, तो बात ये है सब लोग। अब इसका आंकड़ा कोई लगा ना पाए अभी। अच्छा, हालांकि एक भी यहाँ और कोई ऐसे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं? तो ये सही में है क्या? ना, ये भी ना है सही। ये भी नहीं है, ये ऐसे भी बोल ना रहे है ना। हैं? पीछे थे थोड़ा सा, अब ना है। अच्छा, पीछे थे लेकिन अब ना है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद आलम। थोड़ा जोर से बोलो। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी। तो मोहम्मद आलम साहब, आप जा रहे हो कि नहीं रैली में? नहीं, क्यों नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? जानना चाहते हो? जरा सुनना तो चाहिए। जब मैं दिल्ली से सुनने आया यहाँ से 250 किलोमीटर, आप यहाँ 3 किलोमीटर कर रहे हो, नहीं जा रहे हैं। आप ही लोगों की बात करने के लिए वो हैदराबाद से चल के आते हैं। न कोई जरूरत नहीं आने की, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अखिलेश जी आएंगे जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं जरूरत है ये तो बताओ। जरूरत नहीं है, बीजेपी के छोड़े हुए हैं वो। कैसे बीजेपी के बीजेपी के छोड़े हुए हैं? कैसे? ये बात कैसे ऐसे कह रहे हो? हमें पता है ना सब, कैसे बीजेपी के पता छोड़े है हुए बताओ? हैं। हम देखते हैं सब, हम अखिलेश के आदमी हैं। नहीं, क्यों? अखिलेश के नेता हो? नहीं, कुछ नहीं, कार्यकर्ता हो? कुछ नहीं, कार्ड होल्डर हो समाजवादी कुछ के? नहीं। तो फिर किसान कैसे? है, किसान तो आदमी। अखिलेश के आदमी क्यों हो? और ओवैसी साहब में क्या दिक्कत है? नहीं, हमें पसंद नहीं है, हैं? पसंद नहीं है हमें। और यही पूछना चाह रहा हूँ ना, मोहम्मद अली साहब की क्यों पसंद नहीं है? पसंद नहीं है ना, अच्छा, हमें अखिलेश पसंद है, अखिलेश को वोट देंगे। तो अखिलेश क्यों पसंद है ये बता दो फिर। हमारी दिल की मर्जी है। दिल की मर्जी जी। है? क्या 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 क्या? अखिलेश जी अच्छे काम करते हैं। हाँ, क्या? जैसे आपका जैसे नाम? कि अताउर रहमान, हाँ, क्या अताउर रहमान क्या अच्छे काम करते जो भी काम किए उन्होंने अब तक अपनी 5 साल में जो भी काम किए उन्होंने अच्छे किए। उनके कामों को ये बीजेपी वालों ने अपने काम बना लिए, जो उनके हुए थे, जो सारे काम उन्होंने किए थे, सब काम अपने बना लिए उन्होंने, अपने नाम से वो कर दिए। काम उनके हुए थे, बीजेपी वालों ने अपने काम बना दिए वो। तो अब अखिलेश और बीजेपी का एक मुद्दा है, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओवैसी की रैली है जी, और वो अच्छा भाषण देते हैं जी। मुसलमानों के पक्ष में जबरदस्त तकरीर करते हैं। तो उनकी तकरीर सुनने क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं साहब, हम नहीं जा पाएंगे। हम अखिलेश जी के आदमी हैं, अखिलेश जी की रैली होगी वहाँ जाएंगे।
आदमी है तो मतलब कोई हलफनामा लिख के दिया? नहीं, फिर? हम दिल से मानते हैं, क्यों दिल से मानते हो? अच्छा काम करते हैं वो। कार्यकर्ता हो समाजवादी पार्टी के? जी, आम आदमी है। आम आदमी? जी। तो आम आदमी को सुनना चाहिए ना कि एक आदमी हैदराबाद से जब आकर हमें उनसे वो कोई मुसलमानों के मतलब ही पक्ष की नहीं बात है। कर रहे हैं। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो हम किनसे? वैसी जी से। अरे ये गजब बात है भाई, क्यों नहीं मतलब है? ये बताइए, ये सब मतलब क्यों नहीं है भाई? एक आदमी हैदराबाद से आ रहे हैं और हैदराबाद से आकर वो मुसलमानों के साथ जो अब तक होता रहा है 60-70 सालों में उसका जिक्र करते हैं। अखिलेश राज में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हैं। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल ज़िला है, कुंदरकी मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, फिर वहाँ जा क्यों नहीं रहे? आप भी नहीं जा रहे हो? हम जाएंगे, देखा आप जा रहे हो? हम जाएंगे। तो आप हमसे क्या जाएंगे। शुभ नाम? महफूज। महफूज। तो आप जा रहे हो सुनने? जी हम सुनवाएंगे। और सुनने खाली जा रहे हो या ओवैसी जी की तरफ भी हो? ना देखो अब क्या होगा, देखे क्या हो गया मतलब? पहले वहाँ जाएंगे, सुन के आएंगे, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा, क्या है माहौल। जाएंगे सुन के आगे से ना होगा ना? सुन के आएंगे, जाके देखेंगे, फिर देखेंगे बाद में क्या माहौल है। मेरी यहाँ पास में दुकान है, पास में दुकान है मेरी यहाँ। कौन चीज़ की दुकान है? मोटरसाइकिल की है, मोटरसाइकिल की। अच्छा, ओवैसी साहब में और अखिलेश यादव में दो का चॉइस आपके सामने है, अगर जी। बाकी का भी रख नहीं रहा हूँ मैं सामने। हाँ जी जी। तो आप किसकी तरफ हो? अखिलेश तरफ साथ ले, अखिलेश की तरफ तो अखिलेश की तरफ हो तो सुनने क्या जा रहे हो फिर? ना देख के आएंगे क्या है उनके विचार हैं। वो तो लगता है सबसे मैंने सवाल पूछा क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, तो आपसे ने खट से कह दिया हाँ जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे, देख के आएंगे, हम सुन के आएंगे। तो फिर अखिलेश क्या विचार है? जब पहले से क्यों हो भाई? पहले से हम उन्हीं के साथ थे। क्यों साथ हो? अच्छे हैं वो, सही आदमी। क्यों अच्छे हैं जरा बताओ भाई। वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। वो कहते हैं कि भाई आजम खान को जेल में बंद कर दिया बकरी चोरी में, अखिलेश यादव की आवाज़ बुलंद नहीं हुई, अखिलेश यादव ने विरोध नहीं किया। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, जिक्र करते हैं और कहते हैं कि नाइंसाफी हुई, मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया अखिलेश यादव ने। ये राजनीति है उनकी, हर आदमी की एक को एक वो क्या आता है, राजनीति है ये, राजनीति आदमी की। बुरा भला आदमी एक को एक हर वक्त क्या आता है, ऐसी बात नहीं है। देखेंगे बाद में क्या होगा। आपका शुभ नाम? मुनाहिर हुसैन। आप क्या करते हो? ये बजर फुट का काम है अपना। है? बजर फुट का काम है अपना। तो आप जा रहे हो रैली में? नहीं, बड़े भाई हैं हमारे वो वैसे उस दिन। हाँ। और आप वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। वैसे हम समाजवादी से जुड़े हुए हैं। अंग्रेज मतलब नेता हो? नहीं, नेता तो पापा थे हमारे। हाँ। वो विधायक जी का इलेक्शन में लड़े हुए थे। विधायक जी का इलेक्शन में लड़े थे पापा ने। समाजवादी पार्टी से? नहीं, कांग्रेस से। कांग्रेस से लड़े थे ना? अब समाजवादी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पापा आपके जुड़े हुए हैं? नहीं, पापा नहीं है, पापा खत्म हो गए। अच्छा, पापा अब मैं समाजवादी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप तो समाजवादी जुड़े हो, मतलब कार्यकर्ता हो? जी, कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो आप तो कार्यकर्ता निकले, तो अब तो आप फिर अखिलेश बड़े भाई हैं हमारे। हाँ। उन्हीं को वोट देना, समर्थन भी उन्हीं कहेंगे, अखिलेश यादव को। अच्छा। और विधायक जी जो हाजिर रिजवान है कुंदर की 29 कुंदर की विधानसभा से। अरे जरा ट्रैक्टर बीच में बंद कर दो भैया, ये आवाज आ रही है, जरा 2 मिनट के लिए। गाँव आते हैं। हाँ। सबकी खैर खबर लेते हैं। हाँ। उनके जो बेटे हैं हाजी कल्लन, उनसे भी हमारा अच्छा रिलेशन है। चलो, हम इंडिविजुअल एक विधायक की सिर्फ बात नहीं कर रहे, जरा इस ट्रैक्टर को कोई बंद करेगा? अरे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ट्रैक्टर को बंद कर दो, बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये बताओ, जैसे आप कहते हो नेता नहीं हो, नेता टाइप के तो लग ही रहे हो आप। अरे जरा सिगरेट बंद कर दो भाई, धूम्रपान निषेध है इसमें। हाँ। तो ये जो अखिलेश यादव को लेकर ओवैसी बार बार कहते हैं कि भाई आजम खान बकरी चोरी में, भैंस चोरी में पकड़े गए, उन पर गलत इल्ज़ाम लगे, उन्हें जेल में ठूंस दिया और अब तक जेल से नहीं निकले। उनके जेल जाने के खिलाफ या उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई उसको लेकर अखिलेश यादव को जो आवाज़ उठानी चाहिए नहीं उठाया। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, मुसलमान शिकार हुए, उस पर आवाज़ नहीं उठाया। ऐसा बहुत सारी फेरिस्त लंबी गिनाते हैं वो। कौन ओवैसी साहब? हाँ जी। वो सत्ता का दबाव है, अखिलेश यादव इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। सत्ता का दबाव है, क्योंकि सत्ता में है नहीं। हाँ। तो इसी सत्ता का दबाव, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते। आजम खान आवाज़ उठाई थी, उन्हें देखो 98 केस लगाए उन पर। हाँ। आप बता रहे हो बकरी का, मंडे का, हर चीज़ का केस, सब केस ठोक दिए। अभी भी जेल में है वो। हाँ। शायद अखिलेश यादव की बन जाए तो जेल से बाहर आ जाए वो। अब मान लो वैसी साहब को 50, 60, 75 सीटें आ जाए, सरकार में कोई हिस्सेदारी हो जाए तो बाहर आ जाए। नामुमकिन है। नामुमकिन। क्यों नामुमकिन है? नामुमकिन है। सब हर आदमी को पता है किसके छोड़े हुए हैं ओवैसी साहब। छोड़े हुए क्यों कह रहे हो भाई? छोड़े हुए हैं।
जबरदस्ती। पिछले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली, पूरे 403 में तो ओवैसी साहब की वजह से मिली। हार हुई तो ओवैसी साहब की वजह से हुई लोकसभा में। किसकी? समाजवादी पार्टी की जो हार हुई, चाहे लोकसभा में हुई, 2-4 सीटों से हार जीत नहीं होती। 2-4 सीटों से हार जीत थोड़ी होती। मैं कह रहा हूँ पिछले विधानसभा में सिर्फ 47 सीटें मिल गई अखिलेश यादव को, तो ओवैसी साहब की वजह से तो हार नहीं हो गई। अब ज़्यादा मिलेंगी, अब 350 प्लस मिलेंगी। 350 प्लस 403 ही बोल दो एक ही बार है। 403 ही आप 403 मान लो। आप क्यों छोड़ रहे हो आप? आप 350 403 मान लो आप। आपका क्या शुभ नाम है? अहमद जिया। अहमद जिया, क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। तो आप जा रहे हो रैली में उधर? नहीं। क्यों भाई? वहाँ उस पार्टी से वोट नहीं, सपोर्ट नहीं करते, अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट कर, कार्यकर्ता हो? नहीं। तो क्यों सपोर्ट करते हो भाई? वहाँ सारे युवा कहते हैं ओवैसी की रैलियों में जाते हैं, युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट है। नहीं, युवाओं का नहीं, हमें अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे काम किए थे सरकार में, जब अखिलेश की सरकार थी। पढ़ने वालों को लैपटॉप दिए, एम्बुलेंस की सर्विस की, पुलिस की सर्विस चलाई, और भी बहुत काम किए, विकास किया। और अरे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर मान लो 50-60 सीटें बन गई ओवैसी साहब की पार्टी की, उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, सत्ता की चाबी रहेगी, कोई डिप्टी सीएम बन सकता है यूपी में मुसलमानों का। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। नहीं तो ओवैसी साहब में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, हमने अखिलेश को सब देखा है, काम किए हैं उन्होंने। ये कह रहे हैं कि करेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। देने में क्या दिक्कत है? नहीं, जिसने किया था काम उसका वो फिर चांस क्यों लें? अच्छा, सब लोग तय करके बैठे हो, लगता है सब कार्यकर्ता वाली जगह पे आ गए क्या हम? हैं प्रधान जी, आइए देखेंगे। ओवैसी जी के समर्थक तो लगेगा हमने सेट किया, जबकि मैं जाते हुए गुजर रहा था और ये लोग मिले 5-6 थे, और फिर तब तक 10 है। हाजी रिजवान को ही वोट देने वाले लोग हैं यहाँ, सब हाजी रिजवान को वोट देने वाले। हाजी रिजवान मतलब विधायक जी जो सपा के। हाँ ठीक है, समझ गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप क्या करते हो? आप तो बाइक से जा रहे थे, रुके? जी, मैं अब बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज़ का? मेरा फाइनेंस का बिजनेस है। फाइनेंस का। फाइनेंस करते हो या फाइनेंस लेते हो? फाइनेंस करते हैं। तो रिजवान साहब, आप इमरान बुलेट में रुके हो अभी तो? दरअसल मैं आपको देख करके रुका। अच्छा, क्योंकि मैं कि ये तो अजीत अंजुम है। अच्छा, मैं आपकी पत्रकारिता से बहुत ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव कुर्सी हूँ। खींचो आगे, बहुत दूर हो आप, माइक लंबा करना पड़ रहा है। नहीं कोई नहीं, आप बैठो यहाँ पे। हाँ चलो, यहाँ आप बैठो यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपकी जो पत्रकारिता है उससे मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँ, और आपके जज्बे को मैं सलाम भी करता हूँ। इस ऐसे माहौल में आपने एक पत्रकारिता की जो असल पहचान है वो बनाए रखी चलो है। शुक्रिया। मैं इस बहस का विषय नहीं हूँ, इसलिए हम विषय पर लौटते हैं। तो आप चूंकि बुलेट से यहाँ आके रुके अचानक, हम लोगों को बात करते अब दरअसल बात ये है, यहाँ ओवैसी की जैसे एंट्री हुई है तो एक तरीके से मुस्लिम जो वोट था वो ज़्यादातर जो था वो समाजवादी की तरफ था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं रुका है, वो सोचने के लिए मजबूर हुआ है। क्योंकि मुसलमान समझे, जिस तरीके से समाजवादी की तरफ कुछ चल रहा था, वहाँ कुछ थोड़ा सा ब्रेक सा लगा है उनका। दरअसल इस सीट पे भी बात की जाए तो लास्ट इलेक्शन में विधानसभा के यहाँ पर जो इसका कैंडिडेट था ओवैसी की पार्टी का, MIM का, तो उसको लगभग 5-6 हज़ार वोट मिले थे। लेकिन अब की बार जो है देखने से ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, स्थानीय जो कैंडिडेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। नहीं मैं ठीक है, लेकिन आप किधर हो? आपकी बात से लग रहा है कि MIM के आने से कुछ वोट कटेगा या वोट MIM की तरफ जाएगा, सपा को लेकर जो मुसलमानों की एकजुटता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, ये कह रहे हो आप? जी भी, ये तो है बिल्कुल। तो MIM को फ़ायदा होगा ना फिर यहाँ? MIM का जो वोट परसेंटेज था लास्ट इलेक्शन, 7,000 वोट मिले थे MIM को, वो बढ़ेगा। इसरार हुसैन थे जी, पिछली बार। हाँ, पिछली बार से बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। तो आप किधर हो? अभी तो स्थानीय कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस तरीके का है। अरे ठीक है, जरूर देखेंगे। किधर हो, MIM की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ? अभी तो किसी तरफ नहीं है, वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे जी। और आपका शुभ नाम? अचानक आप भी आए, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। थोड़ा आवाज़ बुलंद करिए ना। मोहम्मद उस्मान साहब, तो क्या करते हो? कुछ ना, खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी करते हो? तो जा रहे हो कि नहीं रैली में आप? ना हम ना। अरे क्यों नहीं जा रहे भाई? 3 किलोमीटर में रैली है, मैं दिल्ली से आ गया यहाँ रैली देखने के लिए। अच्छा, इतना अच्छा तकरीर करते हैं, सुनना चाहिए ना। आप ही लोगों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, हुंकारते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार बढ़िया है। सरकार बीजेपी की बढ़िया है। बीजेपी की बढ़िया है? और क्या?
अच्छा, अरे 15 रुपये लीटर डीजल कर दिया उनने, 10 रुपये लीटर पेट्रोल, आलू 2 रुपये किलो, प्याज 10 रुपये किलो, सब दुनिया की महंगाई ख़त्म कर दी है। ऐसी तो सरकार ही ना आई आज तक। ऐसा भी इतनी बढ़िया सरकार ना कोई सी भी। ये तो अच्छा मजाक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, सब चीज़ बहुत सस्ती है। 500 रुपये का सिलेंडर भर रहा, पहले 1000 का भरते थे। पहले तो मुफ्त दिया, पहले मुफ्त कर दिया, सिलेंडर दिखा के वो कर दिया। अच्छा चलो मजाक तो ठीक है अब, लेकिन वैसे मतलब अब जरा बताओ, क्या बताओ, मुसलमान क्या सोच रहे हैं? ओवैसी जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, और वक्त आने पे बताऊँ। यहाँ तो कुछ लोग बता रहे हैं, तो आप भी बता दो। ना हम ना तो रैली में नहीं जा रहे हो? तो रैली में क्यों नहीं जा रहे हो, यही बता दो। रैली में यूँ ना जा रहा है, जगह बन रही है, जगह बन रही है, काम हो रहा है। काम हो रहा है, चलो समझ गया, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम? फोन रख दो 2 मिनट, बाद में कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। मुजार हुसैन। क्या करते हो आप? नेता लग रहे हो, सफ़ेद सफ़ेद झकझक बने हुए। साहब ड्राइवर हो। ड्राइवर हैं? माफ़ी चाहूँगा, मैंने समझा कि आप कहीं नेता तो किसी पार्टी के नहीं हो। ना कोई किसी हमारी कोई पार्टी नहीं है। कौन सी गाड़ी क्या चलाते हो आप? ट्रक चलाते हो? ज़बरदस्त। 16 पहिए वाला या 10 चक्का? 10 चक्का। तो आप यहीं के रहने वाले, कुंदरकी के? जी, कुंदरकी ब्लॉक। कुंदरकी ब्लॉक। मैं तो सबसे एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, ओवैसी साहब की रैली हो रही है यहाँ से 3 किलोमीटर पे, जा रहे हो कि नहीं? सर जाग के निर्णय करेंगे क्या कंडीशन है क्या नहीं है। बाकी बोर्ड जो है, अगर जहाँ तक कोशिश होगी समाजवादी को, अखिलेश यादव को ही देंगे। क्यों भाई? वो इसलिए है कि अखिलेश की सरकार में कोई भी पुलिस वाला कोई भी काम ऐसा नहीं था। अब तो पुलिस वाले रोक के पैसे ले लेके साइड से लगवा कर तब पैसे ले रही हैं। दिल भर गया सब सरकारों से। आप हट जाना बेटा, आप चले जाना, बच्चों को नहीं रहना। इससे ऐसा है कि अखिलेश की सरकार हमें थोड़ी बेहतर लग रही है। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं ना कि अगर सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी हमारी, 50-60 सीटें जीत गए, डिप्टी सीएम हम बनवाएंगे, सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। ओवैसी साहब आदमी सब कुल मिलाकर ठीक है, मगर बात यह है कि वो क्या पता सरकार बनी या नहीं बनी, या सीटें दी या नहीं दी अखिलेश यादव को। बात यह है ना, हम ये चाहते हैं कि फुल बहुमत से अखिलेश की सरकार बने। नहीं, लेकिन अखिलेश की सरकार बहुमत से बने ना बने वो तो बाद की बात है। अभी आपके सामने अगर चॉइस है और ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हाँ, तो एक बार मौका देने में। हाँ, तो मौका दे देंगे सर, मौका इस बार देंगे। हाँ बिल्कुल मौका देंगे, अगर सही काम करेंगे तो। नहीं तो अभी दोनों बात बोल रहे हो। नहीं सुनो, अगर बात करेंगे सही काम की बात होगी, अगर इस बात का वो फैसला लेंगे कि भाई हम सरकार मिलकर बनाएंगे तब वोट दे देंगे, ना बाकी तो अखिलेश के ही वोट है। नहीं तो सरकार मिलके कैसे? अखिलेश यादव पहले कह चुके कि ओवैसी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन अब ये वो तो वही लोग जान सकते हैं ना, गठबंधन होगा नहीं होगा। अब हमारे तो सब वोट बच की देना है और वोट दे देंगे। तो आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे। हाँ, तो ये सब लोग तो मोटे तौर पर लग रहा है यहाँ तय करके बैठे हो, है? आपसे बात हुई मेरी? आपका क्या शुभ नाम है? लाल जूता एकदम चकाचक। जाने आलम। जाने आलम जी। तो जाने आलम साहब, जी बताइए, आपकी जान किधर है इस बार चुनाव में? हमारी जान तो साहब सब तरफ ही है अभी। किधर? सब तरफ है। सब तरफ कैसे होगी भाई? अरे ईवीएम में बटन पे एक आदमी एक ही दबाएगा। बात ये है, जो जैसे थोड़ी 5 एक साथ बात ये है, जब काम जो सरकार बढ़िया करेगी उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है ना। हमने सबको देख लिया, बीजेपी को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, बीएसपी को भी देखा। बड़े इस बार जो हमारा माहौल है वो समाजवादी की तरफ है। मेन बात ये है, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी की तरफ है यार। पार्टी अच्छे लोग हैं, वो युवा नेता हैं, युवा उनके साथ है नेता पूरी उत्तर प्रदेश में। अरे लेकिन वो कह रहे हो ओवैसी साहब कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी अखिलेश राज में भी हुई, बाकी राज में तो हो ही रही है ना। अखिलेश ओवैसी साहब आ तो रहे हैं ना, ठीक है ना, आ रहे हैं, लोग सुनेंगे भी, उन्हें जो उनके चाहने वाले वो सुनेंगे भी, ठीक है ना। आप क्यों नहीं चाहने वाले हो? आप ना हम चाहने वाले इसलिए ना, जब हमारे नेता की रैली होगी तो हम खुद चले जाएंगे, ठीक है ना। आपके नेता की मतलब? हमारे नेता की रैली होगी जब जाएंगे हम रैली में। उनकी नेता की मतलब? हमारे अखिलेश यादव जी आएंगे इधर। क्या मतलब कार्यकर्ता हो आप? ना कार्यकर्ता ना है, हम तो युवा ही हैं, बस ऐसे हैं, वोट देने वाले आदमी हैं, दिल से चाहती हूँ ना, बात ये है ना। और हमारे इतनी अच्छी बात ओवैसी साहब कहते हैं, मैं 40-40 मिनट का उनका पूरा भाषण सुन जाता हूँ। सहारनपुर, फिरोजाबाद, बहराइच, जहाँ भी उनका भाषण सुनता हूँ, 40 मिनट 35 मिनट पूरा वीडियो सुनता हूँ, तो लगता है कि हाँ बात तो मुसलमानों की कर रहे हैं। तो फिर आप भी सुनते होगे? सुनते ही। तो मैं यूपी में वो जान मार रहे हैं, तो जान मार रहे हैं मतलब कामयाबी चाह रहे हैं यूपी के लिए वो, ठीक है ना। अगर लोगों की मनसा है, क्या बात हो आगे, बात ये है ना।
लोगों की मंशा है क्या चाहती हैं, ठीक है ना। कुछ उन्हें भी सुनाएंगे, कुछ औरों को भी सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे, बात ये है। हाँ, आप बीच में कुछ बोले थे, कुछ बात करते हुए बीच में अचानक। नहीं सर, हम कुछ नहीं बोल पा रहे। चलिए ठीक है। बहरहाल तो मोटे तौर पर इनसे भी बात हो गई मेरी। आपका शुभ नाम? आपसे भी बात हो गई मेरी। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद आसिम पाशा। मोहम्मद आसिम पाशा। पाशा। तो मोहम्मद आसिम इसी गांव के रहने वाले हो? जी, बराठा खिजरपुर के। तो आप जा रहे हो कि नहीं दो रैली में? रैली में विचार सुनने के लिए जा सकते हैं, वैसे वोटर अखिलेश के ही हैं। अरे भैया, तो ये सब अखिलेश के वोटर है, सब सेट करके यहाँ बैठे हो क्या? यहाँ सब ओवैसी की रैली है, रास्ते में बैठ गए हो कि कोई आए तो हम इस बात करें कि हम अखिलेश के वोटर हैं? अभी उनका जो प्रत्याशी है वो इस पावर में ना है जो सीट निकाल ले। अच्छा जी। अरे तो वोट दोगे तब तो सीट निकालेंगे। वोट अब हमारे अकेले से कुछ ना हो रहा है ना, सब लोग जो ज्यादातर यहाँ समाजवादी के ही हैं। अरे 50% वोट है, मुसलमान एकजुट होकर वोट देगा तो जो एकजुट होकर नहीं दे सकता ना वोट। क्यों? समाजवादी के ही लोग हैं ना ज़्यादातर। समाजवादी ने विकास किया है, जो है खेती किसानी के लिए सोचा है, ट्यूबवेल लगवाए हैं, ये है, बिल माफ़ करने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन वो तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुसलमानों के साथ कत्लेआम हुआ, आज़म खान के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अखिलेश यादव ने सिर्फ इस्तेमाल किया मुसलमानों का। अखिलेश यादव मुसलमानों के दम पर खुद भी, उनके पिता भी मुख्यमंत्री बनते रहे और मुसलमानों की नुमाइंदगी सत्ता में नहीं मिली। अखिलेश सरकार में जो है मुसलमान निडर होकर जिया, और सरकारों में दब के जीना पड़ा है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। अखिलेश सरकार में मुसलमान खुल के जीता हमारे इलाके का। अब ओवैसी साहब को किसी ने बढ़ता भी नहीं है, अभी पता भी नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे देखा जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने सबकी बातें सुनी और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कितनी दूर है रैली जहाँ पे है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की रैली है। रैली में असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, उनकी रैली में सुनने आए लोगों से भी बात करूँगा। लेकिन यहाँ इन लोगों को देखकर एक बारगी यही लगा कि कुछ नेतानुमा लोग भी दिखे, हालांकि कह रहे हैं कि नेता नहीं है, ये पूर्व प्रधान है, इन्हें भी नेता समझा मैं, तो ये कह रहे हैं चालक हैं। ये भी कुछ नेताजी जैसे लग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूँ। इनको देखकर मैं रुका कि ये लोग हो सकता है रैली में जाने वाले होंगे, चूँकि रैली यहाँ से पास है। लेकिन पता चला कि ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई वहाँ जाने वाला नहीं है। एक सज्जन ने कहा जाके सुन के आएंगे, लेकिन हमारा वोट तो अखिलेश यादव को है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मुरादाबाद वो ज़िला है जहां मुसलमानों की आबादी 50% है। समाजवादी पार्टी को 6 में से 4 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, और उसके पहले भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन मुरादाबाद ही वो ज़िला है जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ललकारने के लिए मुरादाबाद आ रहे हैं, और जब चुनाव होगा जाहिर है उनके उम्मीदवार भी होंगे। अब क्या होगा चुनाव में पता चलेगा। इन्होंने क्या कहा इसका आपको अंदाजा लगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।